भारत का चुनाव आयोग क्या बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग अब और निष्पक्ष नहीं है? क्या चुनाव आयोग पारदर्शिता खो चुका है? 5 राज्य के विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले ये सवाल उठना चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता सवालों के घेरे में है, चुनाव सवालों के घेरे में है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश चुनाव में किस तरह से बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत की राजनीति चल रही है, उस पर से आज आपको ये वीडियो में मैं उस पर से पर्दा हटाऊंगी और आपको पूरा मामला, पूरा माजरा मैं दिखाऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें। और उससे भी पहले आपसे मैं ये अपील करूंगी कि वीडियोस तो आप लोग देखते हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपने देश नीति को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव आयोग ने जानबूझकर एक ऐसी गलती कर दी कि अब चुनाव आयोग को गंभीर आरोप और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, खबर आपके स्क्रीन पर पत्रिका अखबार में फर्स्ट पेज पर यह खबर छपी है कि चुनाव की पारदर्शिता खतरे में। बंगाल में रेप और छत्तीसगढ़ में फरारी की जानकारी छिपाने के बाद भी चुनाव आयोग ने पर्चा खारिज नहीं किया, जबकि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन खारिज नहीं किए जाने से मतलब एक तरह से एक अलग ही बहस खड़ी हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1-20 से जो है कि भाजपा प्रत्याशी है। हलफनामे में अहम आपराधिक मामलों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। प्रावधान के बाद भी जो है कि एक तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को छिपाया है। इस पर जो है अब बवाल मच गया, क्योंकि आमतौर पर हलफनामे में गलत सूचनाओं से संबंधित अगर कुछ लिखा जाता है या अगर कोई सूचनाएं छिपाई जाती है तो उसका मुकदमा कोर्ट में चलता है। मगर इस मामले में चुनाव आयोग भी गंभीर नजर नहीं आया। दोस्तों, आयोग के नियमों के तहत नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के झूठे हलफनामों की शिकायतों पर आयोग जांच अधिकारियों को केस टू केस आधार पर रेफर कर सकता है। जांच में लगता है कि अगर उम्मीदवार ने गलत कुछ कहा है, गलत कुछ तथ्य अगर दिया है तो 6 महीने तक की उन्हें सजा सुनाई जाती है। 6 महीने की सजा का प्रावधान है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 125A के तहत जरूरी कार्रवाई के लिए जो है कहीं ना कहीं अदालत में ऐसी शिकायत दर्ज कराई जाती है और इस पर जो है बकायदा मुकदमा चलता है। और गलत जानकारी देने से या अगर झूठ बोलने से, अगर आप हलफनामे में कुछ जानकारी गलत देते हैं या झूठ लिखते हैं तो ये एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस है। इसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। 6 महीने की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा आपको हो सकती है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय का ताजा मामला इसी का उदाहरण है। उन्होंने शपथ पत्र में जानकारी छिपाई, इसके बावजूद उन्हें क्लीन चिट कैसे दे दी गई? ये गलती जो है कैसे चुनाव आयोग ने किया, इस पर अब सवाल उठ रहा है। ये जानकारी होती है कि शपथ पत्र में नियमों के तहत उम्मीदवार को फॉर्म 26 नाम का हलफनामा दायर करना होता है, जिसमें उसे संपत्ति, उसके जितने भी लोन से देन दरिया या जो भी उनका एजुकेशनल योग्यता है, वो पूरा कुछ आपराधिक अगर कुछ रिकॉर्ड है, ये सारा जानकारी जो है वहां देना होता है। इस शपथ पत्र में आप कुछ भी गलत, झूठा नहीं लिख सकते। लेकिन ऐसी हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कर दिया है। और इस पर चुनाव आयोग जिस तरह से खामोश नजर आ रहा है, उसे देखते हुए अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई चुनाव आयोग अब पारदर्शिता के साथ काम करता है। और अब ये मांग उठाई जा रही है कि इसके चलते अब जो है चुनाव आयोग कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई करे और उनका जो हलफनामा है उसे रद्द किया जाए, उन्हें चुनाव ना लड़ने दिया जाए। चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक केस में फरार हो जाना और एक केस जो कि बलात्कारी का केस है, जो रेप केस है, उसका जिक्र उन्होंने हलफनामे में नहीं किया। और इसके चलते अब मांग उठेगी ही कि कैलाश विजयवर्गीय को 6 महीने की सजा सुनाई जाए और उन्हें चुनाव
ना लड़ने दिया जाए। दोस्तों, इस पर अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कैलाश के खिलाफ महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज हुआ था। मुझे पता नहीं कि अभी क्या स्थिति है। अगर उन्होंने हलफनामे में उल्लेख नहीं किया तो आयोग को नामांकन खारिज करना चाहिए। दोस्तों, इस पर कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया ना, उन्होंने पलटवार करते हुए जो कहा, ये चौंकाने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कांग्रेस को साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए और आमने सामने की चुनावी लड़ाई करनी चाहिए। मुझ पर कई मुकदमे चल रहे हैं और इन मुकदमों की जानकारी सरकार से छिपाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि अगर हलफनामा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हलफनामा भरते वक्त कोई मामला गलती से इधर उधर हो भी गया तो हम ये गलती ठीक कर लेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता या टीएमसी के नेता चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े तबके के नेता जो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हो, जो इतने उच्च पद पर है, उनको अब विधायकी की चुनाव लड़ाया जा रहा है। इंदौर 1 से वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने उन पर लगे 2 सबसे बड़े जो मुकदमे हैं उसको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया चुनाव आयोग ने, और उन्होंने हलफनामे में इसका जिक्र तक नहीं किया, जिसमें एक जगह पर वो फरार घोषित हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग पक्ष रखता हुआ नजर आता है और विपक्ष के लिए एक अलग पक्ष रखता हुआ नजर आता है, ये जो दोहरे मापदंड है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो दोगलापन है, इस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए सबसे पहले देशनीति को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत में हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।